वैकुंठपुरा गांव दहशत में जी रहा था। कभी शांत रहने वाले घरों पर मानो काला साया छा गया था। बेताल के नाम से ही बहादुर से बहादुर गांव वाले भी कांप उठते थे। बच्चे गायब हो रहे थे। रात के अंधेरे में उठा ले जाया जाता था उन्हें। नदी किनारे उनके छोटे छोटे जूते पड़े मिलते। खिलौने वैसे ही पड़े रह जाते, मानो भूली बिसरी मासूमियत की याद दिला रहे हैं। माँ बाप अपने बाकी बच्चों को सीने से लगाए रहते। उनके दिलों में हर पल खौफ का साया मंडराता रहता। गांव के बुजुर्ग भी परेशान थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती थी। कभी हंसी खुशी से गूंजने वाला गांव अब सन्नाटे में डूबा हुआ था। कभी चहल पहल से भरा बाजार अब सूना पड़ा था। दुकानें खाली और वीरान। डर और निराशा से भरी हवा मानो बची खुची उम्मीदों को भी निगल रही थी। स्वर्ग सा वैकुंठपुरा एक अनदेखे आतंक के कब्जे में कैद हो गया था। रितेश एक नौजवान लड़का जिसकी आंखों में बहादुरी चमकती थी, अपने गांव के लिए एक उम्मीद की किरण था। वो डरने से इनकार करता था। उसके दिल में एक अटूट साहस था। उसने अपनी छोटी बहन को उस बुरी शक्ति के हाथों खो दिया था जो उनके गांव को परेशान कर रही थी। उसकी बहन की यादें उसे हर पल सताती थीं। उसकी हंसी अब एक धुंधली याद बनकर रह गई थी, लेकिन वो यादें रितेश के हौसले को और मजबूत कर रही थीं। रितेश के हौसले को और मजबूत कर रही थी। उसने ठान लिया था कि वो इस बुरी शक्ति का अंत करेगा। वो बेताल का सामना करेगा। वो अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेगा। वो अपनी बहन का बदला लेगा और अपने गांव को इस डरावने सपने से मुक्त कराएगा। उसकी बहादुरी की कहानी हर किसी के दिल में बस जाएगी। बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी। उनकी आवाजें कांप रही थीं। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बेताल से कोई पंगा नहीं लेता। वो बहुत खतरनाक है। वो बहुत शक्तिशाली है, काले जादू का महारथी। उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन रितेश का इरादा पक्का था। उसने अपने दिल में ठान लिया था कि वो पीछे नहीं हटेगा। वो खतरा जानता था, लेकिन यह भी जानता था कि किसी को तो आगे आना होगा। किसी को तो इस बुराई का अंत करना होगा। वैकुंठपुरा को एक हीरो की जरूरत थी और रितेश उस पुकार का जवाब देने के लिए तैयार था। वो अपने गांव के लिए एक नायक बनना चाहता था। उसका दिल डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से धड़क रहा था। लेकिन उसने अपने डर को अपने इरादों पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपनी बहन के लकड़ी के खिलौने, एक छोटे से बाघ को कसकर पकड़ लिया, जो उसके मकसद की याद दिलाता था। वो खिलौना उसकी बहन की आखिरी निशानी थी, जो उसके मकसद की याद दिलाता था। यह उसकी बहन के लिए था और उसके गांव के लिए नहीं। यह उसकी बहन के लिए था, उन सभी खोए हुए बच्चों के लिए था जो बेताल की वजह से खो गए थे। उन सभी खोए हुए बच्चों के लिए था जो अब कभी वापस नहीं आ सकते। वैकुंठपुरा की आत्मा के लिए था। वो अपने गांव की आत्मा को बचाने के लिए तैयार था। वो बेताल का सामना करेगा। वो अपने गांव को इस बुराई से मुक्त कराएगा। खूनी चांद की भयानक रोशनी में रितेश निषिद्ध जंगल में घुस गया। कहा जाता था कि यहीं उस खौफनाक शक्ति का निवास है। टेरही मेरही पेड़ों और हवा के फुसफुसाहट के बीच जंगल अजीबोगरीब आवाजों से भरा हुआ था। पत्तों की हर सरसराहट से रितेश की रीरहज की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती। एक ठंडी हवा पेड़ों से होकर गुजरी और अपने साथ एक धीमी, खतरनाक हंसी लेकर आई। हवा में बिजली कड़की और परछाइयों से एक आकृति उभरने लगी। ये बेताल था। उसकी आंखें नारकीय आग से जल रही थीं। उसकी हंसी खामोश जंगल में गूंज रही थी। रितेश को डर लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो अब पीछे हटने के लिए बहुत दूर आ चुका था। यही मौका था, अपने गांव को बचाने और अपनी बहन का बदला लेने का एकमात्र मौका। वो बेताल का सामना करेगा, भले ही इसके लिए उसे मौत का सामना ही क्यों न करना पड़े।
तुम मेरी चुनौती करने की हिम्मत करते हो छोटे? उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे किसी पुराने समय की कहानी से निकली हो। बेताल की आवाज में मजाक झलक रहा था। उसकी हंसी ने अंधेरे जंगल को और भी डरावना बना दिया। उसने काली ऊर्जा की एक लहर दौड़ाई, लेकिन रितेश मजबूती से खड़ा रहा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अडिग संकल्प था। उसे हैरानी हुई कि बेताल ने हमला नहीं किया। उसके मन में सवाल उठने लगे, ये सब क्या हो रहा है? इसके बजाय उसने एक खौफनाक प्रस्ताव रखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा हो। उसने गर्जा, मुझे जकड़ने वाले श्राप को तोड़ो और मैं इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रितेश ने बेताल की आंखों में कुछ अनपेक्षित, बेबसी की एक झलक देखी। ये देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। उसने गौर से सुना जब बेताल ने अपनी पीड़ा बताई। उसकी कहानी में दर्द और अकेलापन साफ झलक रहा था। वो इस गांव से बंधा हुआ था, एक शक्तिशाली ऋषि। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण उसे ये सब करने पर मजबूर होना पड़ता था। ये श्राप उसकी आत्मा को जकड़े हुए था। श्राप को तोड़ने के लिए रितेश को ऋषि को ढूंढना था और उनसे क्षमा मांगनी थी। यह काम आसान नहीं था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। रितेश के सीने में उम्मीद की एक किरण जागी, अनपेक्षित और नाजुक। उसे लगा कि शायद वो ये कर सकता है। उसके गांव को बचाने का, बेताल के आतंक से मुक्त होने का एक रास्ता था। उसे अपने लोगों की रक्षा करनी थी, लेकिन क्या वो एकांत प्रिय ऋषि दुर्वासा को ढूंढ पाएगा? यह सवाल उसके मन में बार बार गूंज रहा था। क्या वो ऋषि को श्राप तोड़ने के लिए मना पाएगा? यह उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। यह काम नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन रितेश जानता था कि उसे कोशिश करनी होगी। हार मानना उसके बस की बात नहीं थी। उसका गांव, उसकी बहन की यादें उसके कंधों पर टिकी हुई थी। उसे अपने परिवार और गांव के लिए यह करना ही था। ऋषि दुर्वासा को खोजने की यात्रा खतरनाक थी। रितेश ने खतरनाक पहाड़ों और विश्वासघाती इलाकों का सामना किया। उसने जंगली जानवरों और उफनती नदियों का सामना किया। उसका दृढ़ संकल्प उसे आगे बढ़ाता रहा। आखिरकार वो पौराणिक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया, जो देवताओं का निवास स्थान था, जहां ऋषि रहते थे। उसने देखा कि ऋषि बर्फ से ढकी चोटियों के बीच ध्यान कर रहे हैं। उनका चेहरा शांत दिख रहा था। रितेश सावधानी से उनके पास पहुंचा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने ऋषि के सामने माथा टेका और वैकुंठपुरा में फैली दहशत और बेताल की विनती के बारे में बताया। दुर्वासा की आंखें अचानक खुल गईं। उनकी शांति की जगह एक भयानक क्रोध ने ले ली। तुम उस दुष्ट के बारे में बात करने की हिम्मत करते हो? वो गरजे, जिसने मेरे क्रोध को भड़काने की हिम्मत की। रितेश ऋषि के गुस्से के आगे कांप उठा, लेकिन वो जानता था कि वो हार नहीं मान सकता। उसे दुर्वासा को मनाना ही था, अपने गांव के लिए, अपनी बहन के लिए। रितेश अपने स्थान पर डटा रहा। उसकी आंखों में एक अडिग संकल्प था। उसकी आवाज में अटूट विश्वास था जब उसने बेताल के पश्चाताप और वैकुंठपुरा की पीड़ा के बारे में बताया। उसकी बातों में एक गहरी सच्चाई थी। उसने उन मासूम जिंदगियों के बारे में बताया जो खो गईं, उन बच्चों के बारे में जिनकी हंसी अब केवल यादों में गूंजती है। उस डर के बारे में बताया जो उसके गांव को सता रहा था। हर कोने में एक अनजाना भय फैला हुआ था। उसने अपनी बहन के बारे में बताया, उसकी प्यारी बहन जिसकी हंसी अब केवल एक याद बनकर रह गई थी। उसकी हंसी के बारे में जिसे श्राप ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया। दुर्वासा ने सुना और उनकी आंखों में एक बदलाव आया। उनका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा था। उन्होंने रितेश की बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने लड़के के साहस को, उसके अटूट हौसले को देखा। रितेश की आंखों में एक चमक थी। उसके अटूट हौसले को देखा। उसकी दृढ़ता ने ऋषि को प्रभावित किया। उन्होंने रितेश की बातों में सच्चाई देखी, उसकी आंखों में बेबसी देखी। उसकी आंखों में बेबसी देखी।
सहानुभूति की एक झलक ने उनके हाव भाव को नरम कर दिया। सहानुभूति की एक झलक ने उनके हाव भाव को नरम कर दिया। उन्होंने सोचा, हो सकता है, हो सकता है। उन्होंने सोचा, बेताल के दिल में अब भी अच्छाई बाकी हो। एक उम्मीद की किरण उनके मन में जागी। बेताल के दिल में अब भी अच्छाई बाकी है। ऋषि ने एक गहरी सांस ली और कहा, बहुत खूब। ऋषि ने आखिरकार कहा। उनकी आवाज उनके फैसले के बोझ से भारी थी। उनकी आवाज उनके फैसले के बोझ से भारी थी। उन्होंने बताया, उन्होंने श्राप तोड़ने का तरीका बताया। एक खतरनाक काम जो चुनौतियों से भरा था। एक खतरनाक काम जो चुनौतियों से भरा था। लेकिन रितेश पीछे नहीं हटा। लेकिन उसने नीचे झुककर प्रणाम किया। उसने नीचे झुककर प्रणाम किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता और दृढ़ संकल्प चमक रहा था। श्राप को तोड़ेगा, वो अपने गांव को बचाएगा, वो अपनी बहन की यादों से किया अपना वादा पूरा करेगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई उम्मीद। ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए ज्ञान से लैस होकर रितेश वैकुंठपुरा लौट आया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। उनकी उम्मीदें अब भी बनी हुई थीं। रितेश, उनका नौजवान योद्धा, इन अंधेरे समय में उनकी उम्मीद की एकमात्र किरण था। वो वापस जंगल में चला गया। ऋषि के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसने देखा कि बेताल इंतजार कर रहा है। उसका रूप दबी हुई शक्ति के साथ टिमटिमा रहा था। चारों ओर उम्मीद भरी शांति थी। जंगल का सन्नाटा पहले से भी ज्यादा गहरा था। क्या तुम कामयाब हुए? बेताल की आवाज धीमी थी। उसकी भयानक आवाज में उम्मीद का एक कंपन साफ सुनाई दे रहा था। रितेश ने उसकी निगाहों का सामना किया। उसकी अपनी आवाज नए आत्मविश्वास के साथ स्थिर थी। मैं कामयाब हो गया। उसने मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन ऊपर उठाया। उसके चारों ओर की हवा एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। श्राप को तोड़ने की कुंजी उसकी मुट्ठी में थी। Knock knock. Who's there? Your nightmare.